मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूँगी, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या थी, जिसमें हमने एमएलटी लिखते थे, ठीक है ना। तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो आज हम पढ़े। लिमिटेशन मतलब कि खामियां, किन चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पाता। नंबर 1, जैसे डिराइविंग इक्वेशन वी कम अक्रॉस द सिचुएशन वेयर इन सम नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स आर इन्वॉल्व 1 2 3 4 अप टू सो डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट। अब जिसमें स्केलर नंबर आ जाते हैं, जिसमें कोई भी नंबर आया था 1 2 3 4, जैसे मैंने कल बताया था कि 1/2 बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसकी कोई ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि उसमें ये 1/2 या 1 2 3 का क्या रोल है ना। अब दूसरी बात, जैसे हमने ये वाली इक्वेशन करी थी S = UT + ½ AT²। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है वो हमारा डायमेंशनल फार्मूला तो सेम आ जाता है, बट वो विच इज़ हैविंग 2 टर्म कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम दिस 2। अब वो क्या कहता है कि हमारी LHS और RHS तो आ जाती है। कल हमने ये इक्वेशन करी थी UT + ½ AT², ठीक है। तो ये कहता है कि जिसमें सिंगल जैसे अगर S है तो इधर कुछ ऐसा है कि एक ही बारी MLT आ रहा हो, उधर भी एक ही बारी MLT में आ रहा हो आंसर, बट नहीं, यहाँ पर 2 बार MLT मतलब कि M0LT आया था लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 2 बार आया था M0L1 T0 प्लस M0L1 T0, है ना। क्योंकि इसमें प्लस का साइन है या जिसमें माइनस का साइन था वहाँ पे 2 बार आ रहा था, और मैंने कहा था जहाँ माइनस है वहाँ हम कट नहीं कर सकते, जहाँ ऐड है वो हम नहीं ऐड कर सकते, है ना। कल यही बात हुई थी कि अगर माइनस में आ रहा है तो हम उसे कैंसिल नहीं करेंगे, प्लस में आ रहा है तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। तो यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ना ये ऐड करके ना प्लस करके कोई आंसर निकाल पाते हैं। सिर्फ हमें ये देख पाते हैं कि हाँ इसमें दोनों तरफ डायमेंशन सेम आ रही हैं, बस यही कर सकते हैं, हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। इट ऑल्सो फेल्स टू डिराइव दोज इक्वेशन जिसमें बेसिक क्वांटिटीज़ हों। ये वो इक्वेशंस को भी नहीं सॉल्व कर पाता जिसमें MLT मतलब मास, लेंथ और टाइम के अलावा कोई और इक्वेशन आ रही हो। साथ ही जो डायमेंशनल लेस फंक्शंस हैं, जैसे लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनको भी नहीं ये डिराइव कर पाता। और लास्ट कि ये जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, मतलब कि उसकी कोई डायरेक्शन है या नहीं, मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, हमें नहीं चल पाता। मतलब कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में हमें यहाँ पे कोई फ़र्क समझ में नहीं आता कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो वो डिफरेंस भी ये शो नहीं करता। तो पहला क्या था कि जो 1 2 3 4 या 1/2 कुछ भी आ रहा है, पाई आ रहा है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है सिर्फ एक बार वो डायमेंशनल फार्मूला आ रहा हो तो वो ठीक है, अगर एक बार से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम डिराइव नहीं कर पाते। जिसमें मास, लेंथ और टाइम के अलावा कोई और क्वांटिटीज़ आ रही हैं उसको भी नहीं डिराइव कर सकते, ठीक है ना। ये बताता है कि जो क्वांटिटी हम डिराइव कर रहे हैं वो स्केलर है कि वेक्टर है। और लास्ट डायमेंशनल लेस फंक्शन जो होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनको भी ये डिराइव नहीं कर पाता। थैंक यू।